तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं 24 घंटे के अंदर गेम खेल के ग्रैंड मास्टर के लिए जाऊंगा और 24 घंटों में से 12 घंटे खेल के मैंने यहाँ पे हीरोइक 1 स्टार लगा लिया था। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि हीरोइक 1 स्टार लगाते तक में मुझे रात के 12 बज चुके थे और अभी मुझे 12 घंटे के अंदर गेम खेल के किसी भी तरीके से ग्रैंड मास्टर लगाना है। और 12 घंटों में से मैं 5 घंटे सो जाता हूँ और सुबह के 5 बजे जल्दी से उठ जाता हूँ और फटाफट से गेम प्ले करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो सुबह के 5 बजे मैं गेम प्ले करना स्टार्ट करता तो मुझे लगता है कि सुबह 5 बजे कोई भी इतना गेम खेलता होगा, तो मेरे को लगा बॉट बंदे आएंगे। तो यहाँ पे सामने के साइड एक बंदा होता है, इस बंदे को मैं यहाँ पे एक हेडशॉट देकर डाउन कर देता हूँ और उसका सोनी एक्टिव कर देता हूँ और मैं यहाँ पे मेडिकेट मारने लगता हूँ। इतने टाइम में सामने वाले बंदे के 2 बंदे मेरे ऊपर एक साइबर से और एक मकड़ी फेंक देते हैं, इसलिए मैं हील करना चालू रखता हूँ। और यहीं पे सामने वाली टीम का एक बंदा मेरे को फिनिश करने के लिए आता है, लेकिन मेरा टीममेट्स उसे मार के डाउन कर देता है और यहीं पे मैं जल्दी अंदर से जाके खुद को बचा लेता हूँ। अभी मेरे पास एक भी मेडिकेट नहीं होता, इसके लिए मैं यहाँ से ऊपर जाता हूँ, ऊपर से बंदे लोग को मारने के लिए ट्राई करता हूँ। सामने वाली टीम का एक ही बंदा बचा था और ये इस साइड पे था, तो ये बंदे को मारता है, उससे पहले मेरा टीममेट से फिनिश कर देता है और ये मैच हमारा विक्ट्री हो जाता है। इस वाले मैच में सामने वाली टीम का एक बंदे को फिनिश कर दिया था और एक बंदा डाउन था और हमारी टीम का एक बंदा नॉक था। उस बंदे को मैं रिवाइव करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जब तक पहुंचे तब तक उस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। यहीं पे एक बंदा ब्लू वॉल के पीछे होता है, इसको मैं P90 से हेडशॉट देता हूँ पर वो बंदा कवर में चले जाता है। इतने में मैं ये क्या देखता हूँ कि हमारी टीम का एक और बंदा नॉक हो गया रहता है। तो सामने वाली टीम के एक बंदा घर के अंदर रहता है, तो मेरे को उसके फुटस्टेप आते होते, तो यहाँ पीछे से मैं जाता हूँ उस बंदे को और इस बंदे को मैं यहाँ पे डैमेज दे देता हूँ और उस बंदे को फुल फिनिश करने के लिए मैं अंदर जाता हूँ, पर वो बंदा कवर ले लेता है और यहीं पे एक और हमारे टीम में डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता हूँ और उस बंदे का कैरेक्टर स्किल पे ब्लॉक कर देता हूँ। तो यहीं पे अब मैं ही बचा हुआ था, सामने वाली टीम के 3 बंदे बचे होते। तो यहाँ पे मैं छत के ऊपर आ जाता हूँ और जोन भी स्टिंग हो रहा था। यहाँ पे वेट करता हूँ कि बंदे लोग वहाँ से आएंगे, तो इधर से मैं कूद के नीचे आ जाता हूँ। तो मैं देखता हूँ एक बंदा यहाँ पे रहता है, तो बंदा ब्लू वॉल तोड़ने की कोशिश करता है। जैसे सामने आता है बंदे को मैं डाउन कर देता हूँ और यहीं पे मैं देखता हूँ पीछे से एक बंदा मेरे को बहुत काफ़ी डैमेज दे देता है और मेरी हेल्थ काफ़ी कम हो जाती है। तो यहाँ पे मैं घूम के जाता हूँ और उस बंदे का यहाँ पे वेट करता हूँ। देखता हूँ बंदा आता है सामने से, उसको पैर फोल का हेडशॉट देकर डाउन कर देता हूँ और यहाँ पे पीछे से एक बंदा आता है, इसको फुल बॉडी शॉट P90 लगा देगा, ये ट्रिपल किल के साथ में यहाँ पे बुया कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक मैच बुया करने के बाद काफ़ी सारे मैचेस में भी अच्छे खासे स्टार्स निकालते जाता हूँ और यहाँ पे मैं 8 स्टार लगा लेता हूँ। पर मुझे यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि मैं एकदम सुबह सुबह गेम कर रहा था, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी लेजीनेस फील हो रहा था। तो इसलिए मैं अपने लिए यहाँ पे एक अच्छी खासी कॉफ़ी बना लेता हूँ और कॉफ़ी पीने के बाद मेरा मूड काफ़ी एनर्जेटिक हो जाता है और मैं वापस से गेम प्ले करना चालू कर देता हूँ। अब इस राउंड में सामने की तरफ एक बंदा होता है, इसको मैं डैमेज देता हूँ, लेकिन एक बंदा पीछे से आता है, इस बंदे को मैं काफ़ी इजीली हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ और दूसरे वाले बंदे को मैं ओनली रेड नंबर देख के डाउन कर देता हूँ। इधर पे मेरे 2 किल हो चुके थे और 2 ही एनिमी बचे हुए थे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे साइड देखता हूँ, तो देखता हूँ एक एनिमी ने हमारे बंदे को डाउन कर दिया होता है। तो इस बंदे को मैं डैमेज देने की कोशिश करता हूँ और मेरी एक गोली पड़ती है और दूसरी गोली हेडशॉट लगती है, पर मेरा किल मेरे टीममेट को चले जाता है। कोई बात नहीं, ऐसे बड़े बड़े गेम में ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती है। तो अपने टीममेट्स को मैं यहाँ पे रिवाइव करने जाता हूँ और उतने में सामने वाली टीम का बंदे का फायरिंग का हो जाता है। तो मैं उस बंदे को मारने के लिए जाता हूँ, लेकिन मेरे टीममेट्स को एक गोली मारकर उसका सोने एक्टिव हो जाता है और इसी के साथ ये वाला किल उसको चल जाता है और ये वाला राउंड हम लोग जीत लेते हैं। इसी तरह हम लोग 3 राउंड जीत जाते हैं और सामने वाली टीम ने एक राउंड भी नहीं निकाला होता। तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना सामने वाली टीम को 0-4 से हराया जाए। तो यहाँ पे मैं एक बंदे को डाउन कर देता हूँ और अब यहाँ पे दोनों टीम के बंदे इक्वल हो चुके थे और सामने साइड में देखता हूँ कि कोई बंदा नजर नहीं आता। तो यहाँ से मैं थोड़ा आगे जाता हूँ एनिमीज को ढूंढने के लिए, पर मैं एनिमीज को ढूंढूं उससे पहले हमारे टीममेट से सामने वाली टीम के 2 बंदे लोग को नॉक कर देते हैं। थोड़ा ऐसे आगे जाने के बाद देखते तो लाखला बंदा सीढ़ी के पास होता है, इस बंदे को मैं डैमेज देता हूँ, बंदा ब्लू वॉल लगा के पैक हो जाता है और हमारा एक बंदा भी उस पर फंस जाता है और वो बंदे को डैमेज देकर बंदा नॉक कर देता है और फिनिश भी ले लेता है। लेकिन मेरे पास ग्रेनेड होता है, तो मैं ग्रेनेड कुक करके बंदे के ब्लू वॉल में फेंक देता है और बंदा ब्लू वॉल में ही मर जाता है और ये मैच हमारा आसानी से बुया हो जाता है। काफ़ी मैचेस खेलने के बाद हमारे 7 घंटों में से 2 घंटे कंप्लीट हो चुके थे और यहाँ पे हम लोगों ने हीरोइक का 24 स्टार भी कंप्लीट कर लिया था और यहाँ पे मैं पहुँच चुका था इलाइट हीरोइक पे। अब इलाइट हीरोइक में पहुँचने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो कि आपको ये मैच में पता चलेगा। इधर पे सामने वाले एनिमीज ने 2 राउंड निकाल लिया था, हम लोगों ने 1 राउंड ही विन किया था। इसके लिए ये वाला राउंड हम लोग थोड़ा संभल के खेल रहे थे। तो 2 बंदे लोग हमारे आगे रश करने चले जाते हैं और 2 हम लोग यहाँ पे वो दोनों बंदों को कवर देते। पर जैसे मैं देखता हूँ कि बंदे लोग एक साइड से रश कर रहे थे, तो हम लोग भी यहाँ पे रश कर देते और एक बंदे को मैं पूरा बॉडी शॉट देकर फिनिश कर देता हूँ और यहीं पे हमारे दूसरे टीममेट्स बाकी बंदों को खत्म कर देता है। एक बंदा ही बचा हुआ था, ये बंदा यहाँ से भाग रहा था, इसको मैं डैमेज देता पर लगता नहीं है एंड यहीं पे बंदा फाइट लेने के लिए बाहर आता है और मेरा टीममेट्स उसे एक गोली मार के फिनिश कर देता है। ये वाला मैच हमारा विक्ट्री हो जाता है। यहाँ पे अब दोनों टीम्स का स्कोर इक्वल हो जाता है और मैं काफी डर जाता हूँ क्योंकि सामने वाली टीम में 3 बंदे थे और हमारी टीम में सिर्फ 2, इसलिए मैं सामने वाली टीम का ब्लू वॉल तोड़ देता हूँ। हमारे टीम में एक बंदे को डाउन लेता है और यहीं से हम लोग आगे रश करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं वॉल के पीछे होल्ड करने लग जाता हूँ। इतने में सामने वाले एनिमीज का एक बंदा नॉक बंदे को रिवाइव करने आ जाता है और यहाँ पे हमारा टीममेट सामने वाले बंदों पे रश कर देता है और मैं भी दूसरी तरफ से रश कर देता हूँ, लेकिन मेरी सारी गोलियां कॉर्नर पर जाके लगती है जिससे एनिमी को ज्यादा डैमेज नहीं लगता। लेकिन मेरा टीममेट उस बंदे को डाउन कर देता है और एक बंदा मुझे नीचे से डैमेज दे जाता है। उससे बचने के लिए मैं यहाँ पे कवर में आता हूँ, पर मैं जोन के बाहर जाता है, इससे मेरा हेल्थ काफी डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे ब्लो लगा के मैं हिल कर ही रहता हूँ, इससे मैं जोन स्टिंग होने लगता है और मैं जोन से बाहर ही डाउन हो जाता हूँ। अब 1v1 सिचुएशन हो गया था और मुझे लगता है कि ये टीममेट्स हमारा बुया करा देगा, लेकिन ये तो हेडशॉट से ही फिनिश हो जाता है और हमारी सारी मेहनत पानी में चली जाती है। इधर पे एक मैच हारने के बाद मैं आगे काफ़ी मैचेस जीतता भी हूँ और काफ़ी मैचेस हार भी जाता हूँ और कैसे ना कैसे करके यहाँ पे मैं 33 स्टार लगा लेता हूँ। और इन 33 स्टार पहुँचने में जो लेट हुआ है उन सब का प्रॉब्लम था सिर्फ एक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, क्योंकि हर एक मैच के बाद मैं अपना कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चेंज करा था। इसके लिए काफ़ी मैचेस में हार भी रहा था और जीत भी रहा था। इसके लिए मैं अभी अपना ऑल टाइम बेस्ट कॉम्बिनेशन लगाऊंगा और इसी को लास्ट तक खेलूंगा।
तो यहीं पे मेरा बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लगाने के बाद पहले ही राउंड में मैं सामने वाले बंदे के 3 बंदों को मार के ट्रिपल किल के साथ ये वाला मैच हमारा विक्ट्री करा देता हूँ। और मेरे बेस्ट कॉम्बिनेशन में है वुकोंग, लूना, वुल्फ्रे और नायरा। बाकी आगे वाले राउंड में सामने वाले एनिमीज 3 राउंड काफी जल्दी जीत जाते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ऑल टाइम बेस्ट क्यों है। तो यहाँ पे मैं एक बंदे को बॉडी शॉट देकर डाउन कर देता हूँ और दूसरा बंदा यहाँ पे टावर के ऊपर रहता है, तो इस वाले बंदे को मैं काफी डैमेज दे देता हूँ और ये बंदा ओरियन बन के पीछे छुप जाता है। तो जैसे वो बंदे का ओरियन खत्म होता है यहाँ पे मैं डैमेज जाता है पर मेरे टीममेट को एक किल मिल जाता है। एंड यहीं पे सामने वाले एनिमीज का एक ही बंदा बचा होता है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट रश करना, तब तक तो हमारा टीममेट उसको मार खत्म कर देता है और ये मैच हमारा विक्ट्री हो जाता है। इसी के साथ साथ हम लोग एक और राउंड भी जीत जाते हैं। अब यहाँ पे दोनों टीम का स्कोर इक्वल हो गया था, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट रश नहीं करते, यहाँ पे हम लोग थोड़ा वेट करते हैं। तो यहाँ से मैं ग्रेनेड कुक करके फेंकता हूँ क्योंकि बंदे लोग सामने के साइड ही छुपे हुए रहते हैं। इधर से मैं देखता हूँ तो एक बंदा पीछे यहाँ वॉल के पीछे छुपा रहता है, तो मैं यहाँ पे घूम के जाता हूँ बंदे पे रश करने के लिए, पर बंदा पहले ही हमारे बंदे लोग को मारने के लिए निकल गया रहता है। तो यहाँ से मैं उसके पीछे फटाफट से जाता हूँ और देखता हूँ कि बंदा ब्लू वॉल के पीछे छुपा रहता है। यहाँ से मैं एग्जामिनर से उसे फायर करता हूँ, लेकिन मेरी गोली ये उससे कनेक्ट ही नहीं होती और बंदा ब्लू वॉल के पीछे जाके छुप जाता है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे वेट करने लगता हूँ ब्लू वॉल के पीछे, और जैसे ही बंदा थोड़ा सा पिक देता है ये बंदे को बॉडी शॉट देकर मैं डाउन कर देता हूँ। और जैसे ही वुकोंग बन के मैं आगे जाने लगता तब तक मैं हमारे टीममेट्स बंदे को खत्म कर देते हैं और ये मैच हमारा बुया हो जाता है। एंड यहीं पे हमारा 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40 तक हम लोग स्टार प्लस कर लेते हैं। इस वाले राउंड में मैं इतना सीरियस होकर नहीं किया था क्योंकि हमारे टीममेट से सारे बंदे लोग को मार मार के खत्म कर दे रहे थे। तो यहाँ पे एक बंदा मेरे बॉल के पीछे छुपा रहता है और मेरे को पता रहता है, तो यहीं पर बंदे का वेट करता है और बंदे को जैसे ही मेरे को थोड़ा सा पिक देता है बंदे को मारता हूँ, मेरे एम उसमें चिपकता ही नहीं है और यहीं से बंदा मेरे को आराम से डाउन कर लेता है और उसमें दूसरा बंदा आके मेरे को फिनिश भी कर देता है। लेकिन हमारे टीममेट्स अच्छे रहते रहते तो मेरे को टेंशन नहीं रहता है। इसी के साथ ये मैच काफ़ी इजी तरीके से हमारा बुया हो जाता है और मेरा 41 स्टार भी कंप्लीट हो जाता है और मेरी 4 की बुया की स्ट्राइक भी लग जाती है। एंड इसी के साथ हम लोग 2 स्टार और लगा लेते हैं। एंड ये वाले राउंड में सामने वाले एनिमीज को क्या है मैं कुत्ता बना के मारता हूँ। पहले वाले को ये हेडशॉट, सेकंड वाले को भी मैं हेडशॉट देता हूँ। इतने टाइम में तीसरा वाला बंदा उनको रिवाइव करना चाहता है, तो यहाँ पे मैं सामने वाले बंदों पे मैं रश कर देता हूँ और यहाँ से पीछे साइड से जाता हूँ और बंदे को यहाँ पे हेडशॉट मार के इसको भी डाउन ले लेता हूँ। लेकिन उतने टाइम के अंदर सामने वाले एनिमी का एक बंदा रिवाइव हो जाता है और एक बंदे को मैं नॉक करता हूँ, लेकिन दूसरा बंदा मुझे नॉक कर देता है। पर इतने में मेरा टीममेट पीछे से आता है और बंदे को फिनिश कर देता है और यहाँ पे मेरे ट्रिपल के साथ ये वाला मैच हम लोग विक्ट्री कर लेते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि 48 स्टार तक प्लस करने में इतनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अब 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट था और 10 मिनट के अंदर कैसे मुझे गेम खेल के मास्टर लगाना था। तो यहाँ पे मैं जल्दी से गेम स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ पे पहला राउंड स्टार्ट होते हैं मैं सामने वाले बंदे पे रश कर देता हूँ और सामने वाले यहाँ से एक बंदा मेरे को डैमेज दे देता है। तो यहाँ पे मैं वुकोंग के खंभे के पीछे आता हूँ, इस बंदे को हेडशॉट मारता हूँ और ये बंदा मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है जिससे मेरी मूवमेंट स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। उतने टाइम के अंदर उसका दूसरा बंदा भी आता है और ये बंदे को मैं डैमेज देता है, उतने बंदा मेरे को नॉक कर देता है और यहीं पे खत्म भी कर देता है। और पहला वाला मैच ये लोग काफ़ी जल्दी जीत जाते हैं। अब पहला राउंड हारने के बाद दूसरे राउंड में भी कुछ ऐसा ही होता है। मैं इस बार भी डायरेक्ट रश करने जाता हूँ, लेकिन बंदा मेरा मूवमेंट स्पीड कम कर देता है और मेरे को डैमेज देकर यहाँ पे नॉक कर देता है और पूरा फिनिश भी कर लेता है। लेकिन हमारे टीममेट्स इस राउंड को जिता देता है और ये वाला मैच हम लोग जीत जाते हैं। तो हमारा स्कोर भी 1v1 हो जाता है। इस वाले राउंड में मैं सारे बंदों को ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढता है, तो पर कहीं पे बंदे मुझे नजर नहीं आते, पर मेरे टीममेट सामने वाले बंदे के 2 बंदे को डाउन भी कर देते हैं और फिनिश भी ले लेते हैं और यहाँ पे हमारे टीममेट से डाउन होता है। तो इस घर से मैं देखता हूँ पर बंदा कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे, तो मेरे मन से इस सिचुएशन पे सिर्फ एक ही गाना बजता है। भाई मैं बाहर आने के बाद इतना घूम भी रहा था, एकदम फ्रीली होकर कितना ओपन में घूम रहा था, पर कोई भी बंदा मुझे डैमेज देता नहीं। फायरिंग की मुझे आवाज़ आ रही थी पर बंदा कहीं मैप में भी दिखाई नहीं देता कि कहाँ पे है बंदा। अब एक ही बंदा बचा था, उसको भी मैं ढूंढता और मैं फायरिंग का आवाज़ मुझे कहीं राइट साइड से आता है, कभी लेफ्ट साइड से आता है और उस लास्ट वाले बंदे को भी हमारा टीममेट मार देता है। इस राउंड में सारे बंदे एनिमीज पे रश करने चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक लेफ्ट साइड पे बंदा मुझे डैमेज देता है। तो मैं पे वुकोंग के बंदे को देखने जाता हूँ, तो यहाँ से बंदा आ रहा रहता है, इस बंदे को मैं बॉडी शॉट देकर डाउन कर देता हूँ, लेकिन ये बंदा मुझे भी डाउन कर देता है। तो यहाँ पे मैं वेट करता हूँ कि कोई मुझे रिवाइव करने आएगा, तो उतने में सेकंड नंबर का बंदा यहीं पे आ रहा रहता है ड्रॉप लूटने के लिए। तो यहाँ पे ड्रॉप के पास आता है, तो मैं भी उसके थोड़ा क्लोज जाने लग जाता हूँ एंड ये बंदा मुझे रिवाइव कर देता है। अब एंड में एक ही बंदा बचा होता, तो मुझे उसके 4 स्टेप्स आ रहे थे, तो मैं यहाँ पे वुकोंग बन के उसको किल करने के लिए जाता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि पीछे से मेरे टीममेट उस पर रश कर देते हैं, लेकिन सामने वाला बंदा एक बंदे को हमारे नॉक कर देता है और दूसरा बंदा उसको किल करके यहाँ पे ये मैच बुया करा देता है। तो फाइनली गाइस 24 घंटे के अंदर मैं काफ़ी इजी तरीके से मास्टर पहुंच जाता हूं। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके आगे भी रैंक पुश करूं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखी है। एंड आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन सी यू देन।